हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है इस स्टडी के फिर से एक नए क्लास में। आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए और अपना क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, कालीबंगा स्थित है। तो कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर, लोथल स्थित है। लोथल जो कहाँ स्थित है? वो गुजरात में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है? तो किसको दी जाती है? वो दी जाती है समुद्रगुप्त को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो जो था वो मगध, मगध महाजनपद जो सबसे शक्तिशाली था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर, किस शिलालेख से में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? तो जो है 13वां शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? तो महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो चला था 18 दिनों तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? वह संस्कृत में हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? वह है 18 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो तलवंडी में किसका जन्म हुआ था? गुरु नानक का। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध संघ बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई। तो बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई थी महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर, सुत विभग गंधका परिवार के 3 भाग है। तो वहाँ सुत पिटक के जो है तीनों भाग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था। तो वो लिखा है अरबी भाषा में वो लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर, भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों का अल्बेनी परिचित था वह थी, वो जो था वो संस्कृत, पाली तथा प्राकृत था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिन स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम था। तो वह बेनिस नाम है उस जगह का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर, वह शेख मुजीजुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। तो वह अजमेर में स्थित है, अजमेर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? वो किया था रामानंद ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर, वीर शैव आंदोलन के जनक कौन थे? तो वो थे वासवन्ना, जो थे वीर शैव आंदोलन के जनक थे, जिसे लिंगायत आंदोलन भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आपको भी पता है, वो किया था हरिहर और बुक्का ने। ये जो दोनों भाई थे, यही दोनों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? गोवा पर कब अधिकार किया था? 1510 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो था कृष्णदेव राय। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो 22 नंबर, आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो है 5 भागों में विभक्त है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर, अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अकबरनामा की रचना किसने की है? आपको भी पता है, अब्दुल फजल ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, आईन अकबरी किसने लिखा है? तो आईन अकबरी किसने लिखा है? तो अब्दुल फजल ने लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो हुआ 1526 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो बाबर का आत्मकथा का क्या नाम है? चलिए बताइए, बाबर का आत्मकथा का नाम है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बाबरनामा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो तंबाकू पर किसने प्रतिबंध लगाया था? तो लगाया था शाहजहां ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर, स्थायी बंदोबस्त जुड़ा था, स्थायी बंदोबस्त किससे जुड़ा था? तो वो था
कर्नवालिस से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कर्नवालिस से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिंधु और कान्हू ने, जो भाई ही थे, ये दोनों भाई थे, सिंधु और कान्हू, यही संथाल विद्रोह का नेतृत्व करता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर। सिंधु कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो क्या था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व ये दोनों ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अवध से किसने किया था? तो वो है बेगम हजरत महल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर। 1857 के विद्रोह का आरंभ हुआ था, तो वो हुआ था 10 मई को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 33 नंबर। व्यापकता का सिद्धांत का संबंध था, तो किसका कोई किसने दिया था? तो वो था डलहौजी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 44 नंबर। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका सही पूरा आंसर हो जाएगा 1911। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो 1911। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 35 नंबर। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो 1953 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 36 नंबर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो 37 नंबर। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? वो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? ये आपका VVI क्वेश्चन है, ये गारंटी है कि पूछेगा ही। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? वो हुआ था 1942 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1900। चलिए 39 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो हुआ था 1885 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40 नंबर। फ्रंटियर या सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? ये किसे कहा जाता है? फ्रंटियर या सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो जाना जाता है खान अब्दुल गफूर खान को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 41 नंबर। लीग से मुस्लिम, थोड़ा टाइप में गलती होगा, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का ऐलान किया किया था, तो वो कब किया था? 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 42 नंबर। बंगाल की स्थापना कब हुई थी? बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो हुआ था 1971 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 43 नंबर। भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ था? भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ था? तो 1950 में स्वतंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट मिशन केंद्र में आंतरिक सरकार ने गठन का प्रस्ताव पेश कब किया था? तो इसका ऑप्शन, इसमें आंसर सही नहीं दिया हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 सितंबर 1946 ईस्वी को इसका गठन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 45 नंबर। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। वही पूछा प्रारूप समिति का अध्यक्ष तो होता है BR अम्बेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो 46 नंबर। संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में हुआ था संथाल विद्रोह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो उसका तत्कालिक कारण क्या था? तो वो था चर्बी वाला कारतूस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 48 नंबर। औपनिवेशिक शहरों में प्राय निम्नलिखित 3 शहर शामिल किए जाते हैं, तो किया जाता है मद्रास, कोलकाता तथा मुंबई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न इनमें से कौन दलित राजनीति के राजनीति के प्रतीक बन गए थे? तो वो बन गए थे BR अम्बेडकर, जो दलितों के प्रतीक बन गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 50 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अभी यह पूछा ना आया था, तो वो था 1885 में। क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? तो क्षेमेंद्र की रचना जो है, जो बृहद कथा मंजरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर। इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका आप लोग जानते हैं किनका रचना, किसका रचना है? तो है मेगास्थनीज की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर। किस गुप्त शासक को लिच्छवी द्रोहित्र कहा जाता है? तो वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान क्या कहते थे? तो इसको कहते थे महापिलुपति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। निम्न में से कौन सी महिला संत है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है मीरा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है अंडाल, ऑप्शन सी में दिया हुआ है कराइकल, ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से सभी। तो ये जो सभी थे, सभी के सभी महिला संत थी, तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो धर्म की शुरुआत किसने की थी? वो क्या था? अशोक ने। अशोक जो मौर्य वंश का शासक था, वही धर्म का शुरुआत सबसे पहले किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपियन शासक से की जाती है? तो की जाती है
नेपोलियन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो हुआ था श्रवण बेलगोला में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाले था? चलिए अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? तो वो मानने वाला था जैन धर्म का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम राजा जो था वह था बृहत रथ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो वो था पन्ना अध्यक्ष था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो वो था पाटलिपुत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर, मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था? तो वो था, चलिए ऑप्शन में देखते हैं, उड़ीसा। इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? तो मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? तो वो था राजकीय राजकीय कर संग्रह अधिकारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? मौर्य काल में ब्रह्मदेव क्या था? तो वो था भूमिदान था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर, अशोक का व्यक्तिगत धर्म कौन था? तो अशोक कौन सा धर्म अपनाया था? तो अपनाया था बौद्ध धर्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा था? तो वो भेजा था सिलहन द्वीप में। सिलहन द्वीप जिसको श्रीलंका भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर, अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक किस वंश का शासक था? तो था मौर्य वंश का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म धर्म का समर्थक बन गया? तो वो था उपगुप्त जो थे, उनके विचारों से उस विचारों में आकर वो बौद्ध धर्म को अपना लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर, 21 नंबर जो क्वेश्चन है, राजगृह की नगर वधु का नाम था? तो वो था अंबाली। जो था अंबाली था उनका नाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर, किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिसमें प्रजा सुखी तथा संपन्न है? तो वो था वो लिखे थे चंद्रगुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी? तो वो था तोसाली में उनका राजधानी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर, आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? तो आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? वो था पटना का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कांस्य युगी नगरकरण, जिसको हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर, भारत का प्राचीनतम प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? तो वो है सारनाथ का अभिलेख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? तो वो आया था सिकंदर के दरबार का था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख से मिलता है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें अभिलेख से मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, चीनी यात्री फायन किस शासक के काल में भारत आया? तो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर, मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर, किस अभिलेख से सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो वो था ईरान का अभिलेख से है, जो सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर, बालकृष्ण भट्ट की रचना का कादम्बरी में किस शासक का वर्णन है? तो वह हर्षवर्धन का उसमें वर्णन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर, गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? वो किया था चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 1319 से 1920 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर, पंचतंत्र की रचना किसने की? तो पंचतंत्र का रचना किसने किया था? वो किया था विष्णु शर्मा ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। प्राचीन प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे वो कुमारगुप्त थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जो गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। इसका आंसर सही हो जाएगा बी। चलिए सही समय आंसर देखते हैं। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो अर्थशास्त्र की रचना जो हुई थी तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे, तो नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र जो थे वो हर्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो वो जो है समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। उत्तर पश्चिम भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है। तो कौन सा लिपियों का प्रयोग किया गया है? वो किया गया है ब्राह्मी लिपि का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अश- अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? तो वो हुआ है जो 40 अभिलेख अशोक के वो 40 प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो वो जो हुआ था जापान में, इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 44 नंबर। जीवक ने वैदिक शिक्षा कहाँ से पाई थी? तो वो हुआ था तक्षशिला से वो वैदिक शिक्षा पा कर आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। जीवक कहाँ का रहने वाला था? तो जीवक जो था वो राजगिरी का रहने वाला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। जीवक की ख्याति किस रूप में थी? तो जीवक का जो ख्याति है जो वैद्य के रूप में था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। अंगराज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो जो है भागलपुर में इसका जो ये अवस्थित था। अंगराज्य कहाँ अवस्थित था? तो भागलपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 49 नंबर। जरासंध का संबंध किस वंश से था? जरासंध का संबंध संबंध जो था जो मौर्य वंश से था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। तक्षशिला किस राज्य में अवस्थित है? तो तक्षशिला जो है गंधार राज्य में अवस्थित था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह विवाह किस राजा से किया था? तो वो किया था चंद्रगुप्त मौर्य से। जो है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। धर्म विजय का उल्लेख अशोक ने किस शिलालेख में है? तो वह 13वें शिलालेख में बताया गया है धर्म विजय का उल्लेख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर। 53 नंबर। कालिदास किसके समकालीन थे? तो कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त के समकालीन थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो वो थी राजगिरी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर। मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था? तो मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था? वो था मौर्य वंश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर। पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? वो बनाया था उदयवीन जो थे, जो पहली बार पाटलिपुत्र को पटना को अपना राजधानी बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयवीन ने किस नदी के संगम पर की थी? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है गंगा नदी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है सोन नदी, ऑप्शन डी में दिया हुआ है पुनपुन नदी, ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से सभी। इनमें से सभी हो जाएगा। इन सभी के नाम पर गंगा रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। रथ मूसल नामक आक्रमण यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया? तो किया था मगध के द्वारा। मगध जो जनपद था ये रथ मूसल नामक यंत्र का प्रयोग किया था लड़ाई करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। ताम्रलिप्ति बंदरगाह अवस्थित है? ताम्र वो था बंगाल में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर। इलाहाबाद प्रस्थित का लेखक कौन है? तो वह हरिसेन जो है जो इलाहाबाद प्रस्थित के रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 62 नंबर। चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान से अध्ययन किया था? तो किया था तक्षशिला विश्वविद्यालय से वो पढ़ाई किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर। प्राचीन भारत में उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो वो था मगध में ये विश्वविद्यालय उदंतपुरी अवस्थित था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर। और शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो शक संवत की
शुरुआत 28वां ईसा पूर्व से माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर। विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु थी, तो विश्व में पाई जाने वाली सबसे पहली धातु कौन सी थी? तो वो था तांबा। बहुत कुछ क्या करते हैं, लोहा मार देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है जी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तांबा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर। भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि थी, तो वो थी ब्राह्मी लिपि है, जो भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर। प्रयाग परिस्थिति का संबंध किस किस गुप्त शासक से है? तो है समुद्रगुप्त से जो है इनका प्रयाग परिस्थिति का संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? तो वो कराया था रुद्र दामन ने अपने खर्चे खर्चे से सुदर्शन झील का आ, आ, मरम्मत कराया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर। इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक जो है वो है मेगास्थनीज। चलिए अगला, कॉर्नवालिस कोड कब बना था? कॉर्नवालिस कोड बना था 1793 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। आईन अकबरी के लेखक कौन है? आईन अकबरी के लेखक जो है अब्दुल फजल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। तंबाकू का सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? वो लगाया था शाहजहां ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आईन अकबरी जो है 5 भागों में विभक्त है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईन अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन है? तो वह 14 सूबों का वर्णन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईन अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो वो बांटा गया था 5 भागों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। अकबरनामा एवं आईन अकबरी का अनुवादक कौन है? कौन थे? तो इनमें से सभी हो जाएगा। इसका अनुवादक ब्लैकमैन भी थे, जैरेड भी थे, बेबरिज भी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। अकबर के समकालीन कौन नहीं था? अकबर के समकालीन जो नहीं था, जार निकोलस द्वितीय नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन है जो बाबरनामा तुजुक ए बाबरी ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो वो लिखा था बाबर के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कुतुब मीनार का निर्माण किसके स्मृति पर करवाया गया था? तो करवाया गया था तब बख्तियार काफी के स्मृति पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 मनसबदारी व्यवस्था किस शासक के द्वारा शुरू की गई? तो क्या था? अकबर के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। भूमि सुधार स्मृति जब्ती प्रथा किसका देन है? तो वो देना है टोडरमल का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं तो 13 नंबर। इनमें से कौन सा राजस्व व्यवस्था में अकबर का अपना योगदान था? तो वो था दह दहसाला में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर काल का तक का इतिहास मिलता है? तो वो मिलता है अकबरनामा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधित जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की? तो वो क्या था? अकबर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। समाजवादी इतिहासकार कौन है? तो वह है अब्दुल काफिर बदायूनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। भारत में तंबाकू का पौधा पौधा लगाया था, तो वो लगाया था पुर्तगालियों के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। सन सन 1600 से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी लगभग कितनी बढ़ी थी? तो वो बढ़ा था 10 करोड़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो वो किया था अकबर ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था? वो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। अकबरनामा कितने खंडों में विभक्त है? तो अकबरनामा 3 खंडों में विभक्त है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। आईन अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? तो वो लिखा गया है फारसी भाषा में।